हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दूसरे शहरों जैसे ही थे। जिंदगी से भरे हुए परिवारों, स्कूलों और दुकानों वाले। लोग मेहनत करते थे, बच्चे पार्कों में खेलते थे और सबके अपने सपने और उम्मीदें थीं। हिरोशिमा अपने नदियों पर बने सुंदर पुलों के लिए फेमस था, एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर था। नागासाकी पोर्ट सिटी होने की वजह से कल्चरल एक्सचेंज की जगह था। दोनों शहर अपने अपने तरीके से जापान की जिंदगी में रंग भरते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हथियार बनाने की कोशिश की जिसकी ताकत की पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। यह हथियार था परमाणु बम। उस समय विज्ञान और तकनीक की दुनिया में एक नई क्रांति आ रही थी। वैज्ञानिक दिन रात प्रयोगशालाओं में काम कर रहे थे, रहस्यमयी उपकरणों और अजीबोगरीब मशीनों के साथ। वे जानते थे कि अगर वे इस रहस्य को सुलझा पाए तो युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदल सकता है। परमाणु बम कोई साधारण बम नहीं था। इसकी ताकत की तुलना अगर किसी चीज से की जा सकती है तो वह है सूरज। सोचिए, सूरज की पूरी ऊर्जा को एक छोटे से बम में समेट दिया जाए। ऐसी शक्ति जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखी थी। यह बम इतना शक्तिशाली था कि इसके फटने पर आसमान में एक तेज चमक और भयंकर गर्मी फैल जाती थी, मानो एक छोटा सूरज धरती पर उतर आया हो। जब यह बम फटता था तो इसकी ऊर्जा एक ही पल में भयंकर गर्मी और तेज रोशनी के रूप में निकलती थी। आसपास की हर चीज, पेड़, इमारतें, गाड़ियां, सब कुछ पल भर में राख हो जाता था। इसकी लपटें इतनी तेज होती थीं कि कई किलोमीटर दूर तक लोग उसकी चमक और गर्मी महसूस कर सकते थे। यह सिर्फ एक धमाका नहीं था, बल्कि एक पूरी दुनिया को बदल देने वाली घटना थी। परमाणु बम एक ऐसा हथियार था जो पूरे शहर को एक ही पल में तबाह कर सकता था। इसकी विनाश लीला इतनी भयानक थी कि इंसानियत ने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। एक पल में हजारों जिंदगियां खत्म हो जाती थीं और शहर की जगह सिर्फ राख और खंडहर बचते थे। यह बम न सिर्फ युद्ध का चेहरा बदलने वाला था, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी भी बन गया कि विज्ञान की ताकत अगर गलत हाथों में चली जाए तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। 6 अगस्त 1945 का दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस दिन पूरी दुनिया ने एक ऐसी घटना देखी जिसने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। लोग अपने अपने देशों में, अपने घरों में रेडियो और अखबारों के जरिए खबरें सुन रहे थे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया की सोच को बदल देगा। उस सुबह हर कोई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन एक अनजानी बेचैनी हवा में महसूस हो रही थी। अचानक जापान के हिरोशिमा शहर पर एक भयानक हमला हुआ। हिरोशिमा, जो अब तक एक शांत और सुंदर शहर था, एक पल में तबाह हो गया। यह वही दिन था जब मानव इतिहास में पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया। इस बम ने न सिर्फ हिरोशिमा को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। उस दिन सुबह का मौसम बेहद साफ और धूप से भरा हुआ था। आसमान नीला था और लोग उम्मीदों से भरे अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। बच्चों की हंसी गूंज रही थी, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे और मजदूर अपने काम पर जा रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। तभी अचानक आसमान में एक बेहद तेज और चमकदार रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया। लोग हैरान होकर ऊपर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ। इतनी जोरदार आवाज थी कि जमीन तक हिल गई। लोग गिरने लगे, खिड़कियां टूट गईं और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी ने भी ऐसा धमाका पहले कभी नहीं सुना था। धमाके के बाद शहर के ऊपर एक विशाल मशरूम क्लाउड बन गया। यह बादल इतना बदडहा और डरावना था कि ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया पर अंधेरा छा गया हो। उस पल हिरोशिमा के लोग और पूरी दुनिया समझ गई कि आज का दिन हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगा। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक और परमाणु बम गिराया गया, इस बार नागासाकी शहर पर। इसका असर भी उतना ही भयानक था। इमारतें गिर गईं, आग फैल गई और हजारों लोग पल भर में गायब हो गए। इन 2 बम धमाकों ने दुनिया पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। परमाणु बम की भयानक ताकत की एक कड़वी याद। हिरोशिमा और नागासाकी के जो लोग बच गए, उन्होंने बहुत बड़ी मुश्किलों और नुकसान का सामना किया। कई लोगों ने अपने परिवार, घर और सब कुछ खो दिया। वे रेडिएशन सिकनेस, जलने और लंबे समय तक रहने वाली बीमारियों से पीड़ित रहे।
उनकी कहानियां इस बात का सबूत हैं कि इंसान की रूह में सबसे बड़े दुखों को भी झेलने की ताकत होती है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरना इंसान के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था, जिसने सब कुछ बदल दिया। इससे न्यूक्लियर एज की शुरुआत हुई, एक ऐसा समय जिसमें बड़ी उम्मीदें भी थीं और बड़े खतरे भी। दुनिया को इस नई तकनीक के भयानक नतीजों और ऐसी भयावह घटनाओं को फिर से होने से रोकने की जरूरत का सामना करना पड़ा। हिरोशिमा और नागासाकी की कहानियां हमें शांति और समझ की अहमियत की याद दिलाती हैं। ये कहानियां सिर्फ अतीत की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वे हमें यह भी बताती हैं कि इंसानियत के लिए एक बेहतर रास्ता क्या हो सकता है। जब हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने इन घटनाओं में अपनों को खोया, तो हमें एहसास होता है कि युद्ध और हिंसा का असर कितनी गहराई तक जाता है। ये हमें सिखाती हैं कि युद्ध और हिंसा कभी भी हल नहीं होती और किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए बातचीत और समझौता जरूरी है। जब लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं तो वे एक दूसरे की भावनाओं और परेशानियों को समझ सकते हैं। इसी समझ से ही सच्ची शांति की शुरुआत होती है। अगर हम हर छोटी बड़ी समस्या को बातचीत से सुलझाएं, तो हम एक मजबूत और खुशहाल समाज बना सकते हैं। बीते हुए समय को याद करके हम उससे सीख सकते हैं और एक ऐसा भविष्य बनाने की कोशिश कर सकते हैं जहां ऐसी दुखद घटनाएं फिर कभी ना हो। जब हम मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं, तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें हर कोई सुरक्षित और खुश महसूस करे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अतीत की गलतियों को न दोहराएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल बनाएं। हमें हिरोशिमा और नागासाकी से मिली सीख को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि शांति और समझदारी से ही हम एक सुंदर और सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो हम सबके लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम हमेशा शांति, प्रेम और समझदारी के रास्ते पर चलेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर कभी ना हों।